आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं धारा क्या होता है। धारा सबसे पहले हम जान लेते हैं धारा क्या होता है। किसी भी चीज का अचानक से प्रवाह, किसी भी चीज का अचानक से बहना धारा कहलाता है। जैसे तेजी से अगर जल बह रहा है तो उसे जल की धारा बोलते हैं। तेजी से अगर दूध फेंक देते हैं तो उसे दूध की धारा बोलते हैं। और जैसे कहा जाता है कि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। इसका मतलब बड़ी तेजी से वो अंग्रेजी बोल सकता है। इसी हिसाब से विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के तेजी से प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे अगर एक दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे अगर एक दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, धारा कब बहती है, इसे हम आगे वीडियो में देखते हैं। धारा को हमेशा एम्पियर में मापते हैं। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एम्पियर में ऐसे 6250 625 जीरो लगा के उसके आगे 15 जीरो। आप इसे गिन सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन एक एम्पियर धारा में होते हैं। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इसीलिए जब हम कभी एक एम्पियर के करंट के संपर्क में आते हैं तो हमें बड़ी तेजी से झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार एम्पियर का मान बढ़ने पर जैसे 4 एम्पियर में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इससे हमें और तेज से झटका लगता है। इससे धारा का मान बढ़ता जाता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे हो सकता है। अब बात ये उठती है कि इलेक्ट्रॉन आगे ही क्यों बढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ढकेलने वाला कोई होता होगा। इलेक्ट्रॉन को जो ढकेलता है उसे क्या कहते हैं? उसे वोल्टेज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जो आगे से रोकता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो आगे ढकेलता है उसे वोल्टेज बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन को जो पीछे ढकेलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। वोल्टेज कहता है मैं आगे जाऊंगा, प्रतिरोध कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। जैसे ये तो वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच हमेशा झगड़ा होता है। तो जब भी दो लोगों के बीच झगड़ा होता है उसमें फायदा किसे होता है? तीसरे को। 3 लोग गांव में आप लोग देखते होंगे जब 2 लोग के बीच झगड़ा होता है उसमें तीसरे को फायदा होता है। तो ये जो झगड़ा हो रहा है इनके बीच, जैसे गांव में लोगों के झगड़े करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग गाली देने लगते हैं, कुछ लोग ईंट पत्थर मारने लगते हैं, कुछ लोग हाथापाई करते हैं। तो वही सब तरीके होते हैं। सबसे पहले हम अब देख लेते हैं टंगस्टन को। टंगस्टन कैसे झगड़ा करता है? जब टंगस्टन में धारा प्रवाह की जाती है तो जब वोल्टेज उसे आगे की तरफ ढकेलता है, प्रतिरोध उसे पीछे की तरफ ढकेलता है, तो उसके बीच यह लाल हो जाता है। उसके बीच यह लाल हो जाता है और बड़ी तेजी से चमकने लगता है। और जब भी 2 लोग के बीच झगड़ा होता है तो उसमें फायदा तीसरे का होता है। तो लोगों ने कहा कि जब टंगस्टन में धारा दी जाती है तो गुस्से से लाल हो जाता है झगड़ा होने पर और चमकने लगता है। तो इसका प्रयोग हम किस में कर देते हैं? बल्ब में, बल्ब के फिलामेंट में। अब देखते हैं जो नाइक्रोम होता है वो कैसा व्यवहार करता है इस झगड़े में। जब नाइक्रोम में धारा प्रवाह की जाती है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह क्या देता है? ऊष्मा देने लगता है। ऊष्मा देता है। तो ऊष्मा देता है तो ऊष्मा मतलब हीट, ये हीट देने लगता है। इसीलिए नाइक्रोम के तार का प्रयोग हीटर में और प्रेस में हम करते हैं। प्रेस को इसे इस्त्री भी बोलते हैं। और कॉपर का क्या होता है? कॉपर क्या करता है? जब कॉपर में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गोल गोल ऐसे घूमने लगता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग पंखे की कॉइल में करते हैं। कॉइल में वोल्टेज जो होता है वो करंट को हमेशा आगे धकेलता है और प्रतिरोध हमेशा उसे पीछे की तरफ धकेलता है।
वोल्टेज जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना। होते हैं वोल्टेज जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना। जाहिर सी बात है दोनों जरूरी हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज खूब सारा है, जैसे यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन गायब कर देते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज खूब है, वोल्टेज किसे ढकेलेगा, वोल्टेज ढकेलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और अगर यहाँ पे ये वोल्टेज ना हो और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा, तो इसे ढकेलने के लिए कोई है नहीं, इसलिए ये यहीं पे बना रहेगा। इसलिए करंट होने के लिए वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन दोनों का होना जरूरी है। फेज और न्यूट्रल क्या होता है? फेज क्या होता है? जैसे करंट की एक खासियत होती है, अगर ये इस दिशा में जा रहा है तो इसे वापस आने के लिए रास्ता चाहिए होगा। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो जिसमें धारा देने पर वो वर्क करती है। तो अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो करंट की एक खासियत होती है, इसे वापस आने के लिए भी रास्ता चाहिए। जैसे ये यहाँ से गया और इसे वापस आ रहा है, करंट है, उसे जाने के लिए रास्ता है, तो उसे आने के लिए भी रास्ता होना चाहिए। जैसे गांव में जब चोर चोरी करते हैं तो वो चोरी करने से पहले जब जाते हैं अंदर, कमरे के अंदर घुसते हैं, तो पहले निकलने का रास्ता वो खोजते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे ऐसा करेंगे, अगर मान लो पकड़े भी गए तो वो बोल देंगे कि अरे मतलब गलती से चले आए थे यहाँ पे। तो वही बात होती है, अगर करंट है, उसे वो कहीं जा रहा है तो उसे आने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो जो करंट जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फेज बोलते हैं। और जो करंट वापस होता है उसे न्यूट्रल बोलते हैं। करंट जाएगा डिवाइस में, उसके बाद डिवाइस से होते हुए न्यूट्रल से होकर वापस आएगा। जब भी करंट जाएगा, इसलिए करंट वापस भी आएगा। और कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे करंट के जाने मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच कहीं पे कोई कुछ लीकेज हो जाता है, जिससे ये जो फेज है वो इस डिवाइस से टच हो जाता है, तो इस डिवाइस पर बिजली आने लगती है। इसलिए जब कभी हम इस डिवाइस को ऐसे छूते हैं तो लाइव तार या जिंदा तार बोलते हैं, और न्यूट्रल को उदासीन तार बोलते हैं। तो फेज को हम हमेशा लाल से और न्यूट्रल को ब्लैक, कभी काला और पीले तार से दिखाते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रीशियन है उसे आसानी से पता लग जाए। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, जब फेज जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस में तो यहाँ पे कुछ लीकेज होने के कारण ये इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, तो कुछ फेज यहाँ पे भी चला आता है। अब जैसे फेज को वापस आने के लिए रास्ता नहीं है, और जैसे ही हम इस डिवाइस को छूते हैं, ऐसे टच करते हैं, तो फेज को जाने के लिए रास्ता था, आने के लिए नहीं था, तो यहाँ पे कुछ फेज बचा रहता है। जैसे ही हम इसे टच करते हैं, ये फेज हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चल जाता है, इसलिए हमें करंट का झटका लग जाता है। अब आपके घर जब इलेक्ट्रिशियन आते होंगे तो आप लोग ये देखते होंगे कि इलेक्ट्रिशियन उस तार को आता है, ऐसे पकड़ लेता है, तार को पकड़ लेता है, वो बोलता है मुझे टच मत करना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी करंट है, जब तक उसे जाने के लिए रास्ता है, अगर आने के लिए रास्ता नहीं है तो करंट उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो करंट आपसे होते हुए, करंट को जाने का रास्ता था, आने का भी रास्ता हो गया, तो वो तुरंत आपको भी झटका मारेगा, वो उसे भी झटका मार देगा। इसीलिए आप जब कभी कौवे को देखते हैं, ये कौवा यहाँ पे ऐसे बैठा होता है, ये कौवा यहाँ पे बैठा होता है, तो उसे कि जब कोई कौवा किसी एक तार पे बैठा होता है तो उसे लाइट नहीं मारती, वो हमेशा जिंदा ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है, जब फेज तो इसमें है, लेकिन करंट को वापस आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए इस कौवे को लाइट नहीं मारती, ये जिंदा बचा रहता है। और अगर गलती से कभी ऐसा हुआ कि कौवे को ऐसा हुआ और इसकी ये पूंछ यहाँ कहीं टच कर गई, तो तुरंत कौवे को लाइट मार देता है और वह वहीं पे मर जाता है। इसलिए कई बार देखते होंगे, कई बार कौवा वहाँ पे मर भी जाता है। अब फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया, अब हम बात करते हैं अर्थिंग क्या होता है। आप घरों में देखते होंगे कि प्लग से एक तार निकाल के ज़मीन में लगा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसी तार को हम क्या बोलते हैं? इसी तार को हम अर्थिंग बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के बीच के रास्ते में यहाँ कहीं लीकेज है, और यहाँ से ये तार कहीं बॉडी में टच हो रहा है, तो बॉडी में भी फेज है, तो जो एक्स्ट्रा फेज होता है, जैसे यहाँ से
लीकेज हुआ तो न्यूट्रल से पूरा फेज जा नहीं सकता, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फेज बचता है वो इस तार के थ्रू पृथ्वी में चल जाता है। इसलिए जब हम वापस बॉडी को छूते हैं तो मतलब हमें झटका करंट का नहीं लगता। मतलब अर्थिंग का क्या क्या काम होता है? अर्थिंग का काम होता है जो एक्स्ट्रा फेज है उसे पृथ्वी में वापस पहुंचा देना। जो एक्स्ट्रा फेज है उसे पृथ्वी में वापस पहुंचाना, जिससे इस डिवाइस को छूने से हमें कोई झटका न लगे। अब एक हम सॉकेट देखते हैं। अब हम एक सॉकेट देखते हैं। अब जैसे यहाँ से ये फेज आ रहा है, ये न्यूट्रल तार है, यहाँ से वापस जा रहा है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ये तार घिस-पिट जाता है, पुराना हो जाता है, तो यहाँ पे इसका कुछ भाग यहाँ पे टच करने लगता है। ये कट जाता है तो इस बॉडी में, इस सॉकेट में टच करता है, जिससे क्या होता है, जिससे इस वहाँ पे करंट आता है और जैसे ही हम इसे छूते हैं तो हमें झटका लग जाता है। तो इसके लिए जो प्लग लगाते हैं, प्लग क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है बोलते हैं। जो ये ऊपरी भाग होता है इसी को हम अर्थिंग से कनेक्टेड रहता है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फेज होता है, जैसे हम इसे लगाते हैं, एक्स्ट्रा फेज अर्थिंग वायर से चला जाता है जब पृथ्वी में, और यहाँ पे सिर्फ काम की फेज बचती है जितनी फेज ज़रूरी होती है। इसलिए जैसे हम इसे लगाते हैं, जब हम इसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ये लग जाता है, उसके बाद ये दोनों लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फेज होता है वो चला जाता है अर्थ में और हमें कोई करंट का झटका नहीं लगता। अब इसके आगे की वीडियोज़ में हम देखते हैं क्या होगा, प्रतिरोध क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, AC NDC करंट क्या होता है, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।